हमने सदियों से यही सीखा है कि जिंदगी एक रेस है। अंटार्कटिका का हर पेंगुइन वही कर रहा था जो हम लोग हर रोज दिनमर्रा की जिंदगी में करते हैं, कभी खाने के लिए, कभी जान बचाने के लिए। ये सब देखते देखते एक पेंगुइन एक दिन थक गया। जैसे हम लोग एक दिन थक जाते हैं। आई होप आप सब ने ये महसूस किया होगा कि एक ना एक दिन हमें ये लगता है कि यार सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाते हैं, इस दुनिया से दूर, इस भागम भाग से दूर, इस भीड़ से दूर, इन चार लोगों से दूर। पर उस पेंगुइन ने हकीकत में ऐसा ही किया। उसने सोचा कि अगर यही जीतना है जिंदगी तो मुझे नहीं जीतना। बहुत सारे लोग इसे गिविंग अप कहेंगे, पर उसकी ये खुद की एक चॉइस थी। उसने खुद चुना ये, और उसने अपनी भीड़ से मुंह मोड़ लिया। सारे पेंगुइन दूसरी तरफ जा रहे थे और उसने अपना मुंह मोड़ लिया और निकल पड़ा पहाड़ों की तरफ। उसके सभी साथी उसको पुकारते रहे कि वहां मत जाओ, वहां मौत है। वो धीरे से रुका और अपने साथियों की तरफ मुड़कर एक बार देखा उसने। फिर उसने यही सोचा होगा कि यहाँ कौन सा मुझे सुकून मिलेगा जो मैं यहाँ रुक जाऊं। वो पेंगुइन चलता रहा। सेंसिबली देखा जाए तो वो एक सुसाइड मिशन की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो पहाड़ उससे 70-80 किलोमीटर दूर, और एक पेंगुइन के लिए इतना चल पाना बहुत मुश्किल। उसने बर्फ की उस असली खामोशी को पहली बार महसूस किया था। उसने नीले आसमान को पहली बार देखा था, जो कभी उस भीड़ में दिखता ही नहीं। चलते चलते उसका शरीर अब कमजोर हो रहा था, पर उसका दिमाग जिंदगी में पहली बार शांत था। उसको किसी से अपनी जान बचा के भागनी नहीं थी, या फिर किसी भीड़ का हिस्सा बन के खाना ढूंढने की तलाश में नहीं निकलना था। कई मीलों तक चलने के बाद जब वो थक गया तो एक ऊंची चोटी के ऊपर जाके बैठ गया। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। उसके सामने मौत थी, पर उसके पीछे वो बेमतलब सी रेस जिसके पीछे वो रोज दौड़ता था। उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया, पर एक हारा हुआ जानवर बनकर नहीं, बल्कि एक आजाद मुसाफिर बनकर। He choose peace over survival। वो डेली की भाग दौड़ से थक के उसने अपनी जिंदगी की शांति को चुना। अब लोग पूछेंगे कि उसने क्या पाया। मैं कहूंगा शायद कुछ नहीं, पर कभी कभी सब कुछ पा लेना ही जिंदगी नहीं है। कई बार भीड़ से निकलना पड़ता है, अलग होना पड़ता है, तब जाके शायद हमें जिंदगी का असली मतलब समझ में आता है।